एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें दिखता है पास्ट का सीन, जिसमें मिंसू की माँ सब्जियां उगाने का काम करती थी और मिंसू की माँ और मिंसू पौधों पर पानी डाल रहे होते हैं और मिंसू के पिता वहाँ आते हैं जिन्होंने शराब पी रखी होती है और वो नशे में होते हैं और अपनी बीवी के साथ झगड़ा करने लगते हैं पैसों के लिए। मिंसू की माँ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो उसका हस्बैंड था। फिर रात को भी मिंसू के डैड उसकी माँ को पीट कर घायल कर देते हैं और दूसरे रूम में बैठा हुआ मिंसू ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो चुप था। फिर उसके डैड जब घर से बाहर जाते हैं तब मिंसू आकर उन पर चाकू से वार करता है और उन्हें मार डालता है। इसके बाद मिंसू की माँ मिंसू के पिता की डेड बॉडी को दफना देती है गड्ढा खोदकर और मिंसू भी साथ में होता है। फिर कुछ सालों बाद जब मिंसू पुलिस ऑफिसर बन गया था तब उसकी माँ गुजर चुकी थी। वहीं प्रेजेंट में दिखता है कि वॉन चौक वो अपने एम्प्लॉयज़ को डांट रहा होता है क्योंकि वो लोग मिंसू को अब तक नहीं पकड़ पाए। डिटेक्टिव भाई कहता है हमने सब जगह ढूंढा लेकिन उसका फ़ोन एक कूड़ादान में मिला। ये सुनते ही उनका बॉस भड़कने लगता है और वो अपने मेज़ पर रखी हुई चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है और वो सामने बैठे हुए मिंसू के बॉस से पूछता है क्या वो तुम्हारी टीम का अपराधी नहीं है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि कुछ नहीं हुआ। आखिर यूनिट 2 हमारी मदद क्यों नहीं कर रही है? क्या आप सपोर्टिंग टीम में से हैं? मिंसू का बॉस उसे गाली देकर कहता है तुम जो कह रहे हो वो मेरी समझ से परे है। तुम्हें जो काम सौंपा गया है तुम उसकी जिम्मेदारी लो। ये मामला हमारा नहीं है। तुम हम पर अपनी डिसेबिलिटी का दोष कैसे लगा सकते हो? फिर वॉन चौक उसके पास जाने की कोशिश करता है और वो उस पर टेबल पर रखे हुए कागज़ों को फेंकने लगता है। फिर मिंसू का बॉस भी उस पर कागज़ फेंकने लगता है और वहाँ मौजूद स्टाफ उन दोनों को पकड़ते हैं और उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर बहुत गुस्सा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जीना एक घर पर होती है जहाँ पहले मिंसू की माँ रहा करती थी। जीना खुद को वहाँ देखकर हैरान होती है। तभी वो बाहर मिंसू को बैठा हुआ देखती है। मिंसू जीना को देखकर उसके पास जाता है और उसे दवा खाने के लिए कहता है जो चक्कर आने की थी। जीना पूछती है तुम क्या करने जा रहे हो? मिंसू कहता है पहले से खा लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये दवा ड्रग्स नहीं है, मेरा विश्वास करो। जीना उस दवाई को लेने से मना करती है। वो कहती है मैं हैरान हूँ। मिंसू कहता है मुझे पता है। वो पूछती तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी सिस्टर को क्यों किडनैप किया? मिंसू कहता है मैंने उसका किडनैप किया लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। जीना कहती है मुझे ये कैसे मानना चाहिए? मिंसू कहता है बेशक मुझ पर विश्वास करना या ना करना तुम पर भी निर्भर है, लेकिन सच में मैंने उसे नहीं मारा। फिर जीना वहाँ से जैसे ही जाने लगती है तभी मिंसू उसे रोक कर कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे समझाने दो। मैं वादा करता हूँ हम बात करने के बाद मैं खुद को अंदर कर दूँगा। अगर मैंने अभी खुद को अंदर किया तो लोग मुझे कातिल समझेंगे, मुझे इससे नफरत होगी। तुमको सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। जीना पूछती है मुझे क्यों जानना चाहिए? मिंसू कहता है क्योंकि तुमको ये पता लगाना है कि जीवन को किसने मारा। जीना कहती है ठीक है मुझे सब कुछ बताओ, तुम मुझे कब से देख रहे हो? मिंसू कहता है ठीक उसी वक्त जब मुझे योंगमाम पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग मिली थी मैंने तुम्हें अकेला देखा और पहली बार में ऑफिसर मिंसू जीना को पसंद करने लग गया था और उसे जीना से प्यार हो गया था। ऑफिसर मिंसू कहता है मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचने लगा कि मैं खुद से डरने लगा। फिर ऑफिसर मिंसू ने जीना का बस में भी पीछा किया। फिर एक दिन जब जीना अपने कॉलेज एरिया में गली से गुजर रही थी वहाँ मौजूद एक लड़का जैसे ही जीना के पास आने लगा तभी पुलिस की कार में बैठा हुआ ऑफिसर मिंसू ने हॉर्न बजाया। फिर जीना वहाँ से सुरक्षित घर की तरफ निकल गई। इसके बाद मिंसू ने जीना की इंस्टाग्राम प्रोफाइल में उसकी फ़ोटो को चेक किया और उसकी फ़ोटोज़ को लाइक किया। इसके बाद मिंसू ने देखा कि जीना जहाँ रहती थी उस बिल्डिंग के सामने एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के एक कमरे में पार्क हुंचुल नाम का आदमी पहले रहा करता था, लेकिन वो विदेश चला गया, इस वजह से उस रूम में कोई नहीं रहता था। फिर मिंसू ने इस बात का फ़ायदा उठाकर उस रूम में रहने लगा और उस रूम से दूरबीन की सहायता से जीना के घर पर नज़र रखता रहा और एक कैमरे से जीना की फ़ोटोज़ खींचने लगा। इसके बाद मिंसू ने जीना के घर जाकर वहाँ रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट की ताकि वो जीना की हर आवाज़ को सुन सके। इसके बाद वो अपने घर में जीना की आवाज़ को हेडफोन के थ्रू सुन लेता था। फिर एक दिन जब जीना की लड़ाई अपनी बहन के साथ हुई तो जीना ने उस घर को छोड़ दिया और वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली गई। फिर जीना जब काफ़ी समय तक नहीं आई तो मिंसू बेचैन होने लगा और वो जीना को देखने के लिए तरसने लगा। इसके बाद मिंसू ने देखा कि ली वियोक जो कि मिर्गी का पेशेंट था वो एक दिन एक छोटी लड़की का पीछा करने लगा और उसने उस लड़की का बैग पकड़ा। तभी उस लड़की का पिता वहाँ आया
और ली व्योक ने उस लड़की के बैग से एक चीज़ निकाली, फिर वहाँ से चला गया। और ये सब वहाँ खड़ा मिनसू देख रहा था। मिनसू चाहता था कि ली व्योक पर जिना की बहन जियोन का किडनैपिंग का आरोप लग जाए। इसके बाद मिनसू ने उस अपार्टमेंट के रूम पर एक कमरे के बाहर शटर लगाया। फिर उसने अपने हेडफोन पर सुना कि जिना की बहन वेडनेसडे को सेजोंग सिटी जा रही है एक ट्रिप के लिए। फिर जिस दिन रात के वक्त जिना की बहन जियोन जब अपना सामान पैक करके लिफ्ट की तरफ जा रही थी, तब मिनसू ने पीछे से आकर उसे बेहोश करके किडनैप कर दिया। फिर वो जियोन को अपने रूम में ले गया और उसी दिन ली व्योक भी कुछ काम से उस बिल्डिंग पर आया। फिर अगले दिन जिना अपनी बहन के लिए उस रूम में आ गई थी और मिनसू ये देखकर बहुत खुश हुआ। जो वो चाहता था आखिर वो हो गया। इसके बाद मिनसू ने कैप्सिस नाम से जिना के साथ दोस्ती की और वो दोनों एक दूसरे को टेक्स्ट करने लगे। फिर एक दिन जब मिनसू बाहर से आया, जब उसने दरवाज़ा खोलने के लिए अपनी पैंट को चेक किया तो उसे चाबी नहीं मिली। फिर उसने एक आदमी को फ़ोन किया और वो लॉक तोड़वा दिया। इसके बाद मिनसू के उस कमरे पर कोई आदमी आया जिसने मिनसू जैसा ही मुखौटा पहना हुआ था और उसने जियोन को किडनैप कर दिया। इसके बाद जब मिनसू अपने रूम में आया तो उसने देखा दरवाज़ा खुला है। फिर अंदर जाकर उसने देखा कि जियोन को किसी ने किडनैप कर दिया है और ये देखकर मिनसू बहुत घबरा गया। वहीं प्रेजेंट में मिनसू कहता है जीना से, मुझे नहीं पता कि वो आदमी तुम्हारी बहन को क्यों और कैसे ले गया। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसा कि तुम जानते हो, मैंने अपना ज़्यादातर वक्त तुम्हारे साथ बिताया। जीना कहती है, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो तुमने जैसा मुखौटा पहना हुआ था वैसा ही मुखौटा उस आदमी ने भी पहना हुआ था मेरी बहन को किडनैप करते वक्त। मिनसू कहता है, यूनिट 1 और 2 के दोनों कैप्टन बहुत ब्रिलियंट है। वह उस अपराधी को पकड़ लेंगे चाहे कुछ भी हो। वहीं दूसरी तरफ मिनसू का बॉस वॉन शॉक के साथ होता है और दोनों अब शांत हो गए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और यहाँ पर मिनसू का बॉस नामयांग की तारीफ़ करता है क्योंकि उसने सबूत ढूंढकर अपराधी को ढूंढने में मदद की। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि नामयांग जिना के घर पर होती है और वो जब बाथरूम में जाती है तो वो वॉश बेसिन के बगल में कुछ खून लगा हुआ दिखती है। वो खून दरअसल उस आदमी का था जिसने मिनसू के बाद जियोन को किडनैप किया था, जब वो एक दिन नल लगाने के लिए जिना के बाथरूम में गया था ताकि कोई सबूत न बच पाए। फिर नामयांग उस खून को एक कागज़ पर लेती है और उसे लैब में ले आती है और वहाँ मौजूद आदमी से उस खून की जांच करने के लिए कहती है कि आखिर ये खून किसका है। वहीं दूसरी तरफ मिनसू के बॉस को याद आता है कि मिनसू का एक पुराना घर भी है जहाँ पहले उसकी माँ रहा करती थी और वो वॉन शॉक से कहते हैं कि शायद मिनसू अपने उस घर में छुपा हुआ होगा। वहाँ उनका बगीचा भी था। फिर वॉन शॉक मिनसू के बॉस को जीना का टेक्स्ट मैसेज दिखाता है और जीना ने मिनसू की लोकेशन भेज दी थी वॉन शॉक को। वहीं दूसरी तरफ मिनसू जीना से कहता है, ये मिस्टर 5 की कार है, इस कार को ले लो और यहाँ से चली जाओ। जीना कहती है, चलो साथ चलते हैं। मिनसू कहता है, थोड़ी देर यहाँ रहने के बाद मैं चला जाऊँगा। फिर जीना गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है और दिखता है कि जीना के जाने के बाद मिनसू अपने सर पे बंदूक रखता है और गोली चलाकर खुद को मार देता है। वहीं इसके बाद दिखता है कि एक औरत के पास कुछ कागज़ होते हैं जो रोज़ अपार्टमेंट के थे और उस कागज़ में जीना की बहन की मौत की खबर थी और चार्ली की भी दूसरे पेज में मौत की खबर थी और तीसरे पेज में रोज़ अपार्टमेंट की कॉन्ट्रैक्टर उसकी गिरफ्तारी की खबर थी। और यहाँ पर उस औरत का चेहरा नहीं दिखाया था कि आखिर वो औरत कौन है। और उस औरत के पास जीना की बहन जियोन का लैपटॉप था और यहाँ पर पता नहीं चलता कि आखिर जियोन का लैपटॉप उसके पास कैसे आया। तब दिखता है कि वहाँ रोज़ अपार्टमेंट की चेयरवुमन सुबजा उस कैबिन में आती है और वो कहती है, हेलो, मेरा नाम हान होंग जू है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि नामयांग ने जो ब्लड सैंपल दिया था उसकी रिपोर्ट आ गई थी और नामयांग वहाँ आकर वहाँ मौजूद आदमी से पूछती है, वो आदमी कौन है। वहाँ मौजूद आदमी कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा, लेकिन वो मिनसू नहीं है। फिर नामयांग गहरी सांस लेती है क्योंकि पहले उसको लग रहा था कि शायद ये मिनसू ही होगा, लेकिन जब प्रिंटर से उस आदमी की रिपोर्ट निकलती है तो उस आदमी का नाम था जंग डे हो, जिसने मिनसू के घर से जियोन का किडनैप किया। और नामयांग ये देखकर हैरान होती है क्योंकि नामयांग ये चेहरा पहली बार देख रही थी और इस आदमी ने आखिर ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया, ये सब हम देखेंगे एपिसोड 13 में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।